खड़ा हिमालय जैसे गलता जवानी हो, करीला अर्जी रोजगार मांगतानी हो। मन झूमे नाचे गावे जब जब वैकेंसी आवे, पेपर लीक तो बढ़ावे परसनिया हो। हम बेरोजगार हमार दोस्त बेरोजगार बा, मिले नहीं हो मनी के कनिया हो। नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मेरे साथ आज एक युवक मौजूद है, नाम है इंद्रेश वानी। आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन कुछ लिखने का भी शौक है। ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं। कई ऐसे इन्होंने गीत को लिखा है जो सरकार को ये बताता है कि आपको इन चीज़ों की कमियां और आपको इसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद भैया, आपका भी स्वागत है हमारी जमीन पर, हमारी इस धरती पर। ये आप उतना दूर से चल करके यहाँ आए हैं। कैसे, ये कहाँ से आपके अंदर ये प्रेरणा आ गई कि आप गीतों को लिखना शुरू कर दिए? हम बचपन से जैसे गीत गाने का तो शौक था। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो कभी भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, कोई भी मंच, तो हम लोग ज़्यादा मंच साझा हम ही करते थे। और तमाम सरस्वती वंदना से लेकर के स्वागत गीत तक हमने गाए हैं स्कूलों में। और फिर उसके बाद इलाहाबाद जब हम पढ़ने गए तो कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जब थोड़ा सा मन इधर उधर होता है तो कलम चलने लगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले से शायरी लिखने लगे। फिर उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमने एक कविता लिखी थी, तो दिल्ली एक संस्था थी कृष्ण काव्य सम्मेलन करके, उसमें हमने जब इस कविता को दिया था तो उस कविता का 31वां स्थान आया था। तो हमारा हौसला बढ़ा कि 31वां स्थान यानी कि 69 लोग अगर पीछे हुए हैं, तब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे लिखना चाहिए। तो फिर उससे पहले मैंने बहुत तमाम ऐसे करके प्यार मोहब्बत की बहुत लिखा था मैंने, कि तुम भूल गए गलियां सारी, तुम सारे रास्ते भूल गए, हम रो रो करना भूल सके, तुम हंसते हंसते भूल गए। तमाम ऐसे मतलब तमाम जो है कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हम लोग लिखते थे। लेकिन जब देखा कि मतलब कोरोना के बाद जो है, जब वो ठीक चला, तो फिर उसके बाद सरकार के कुछ गलत कदम उठाए गए, तमाम उन पर कविताएँ होने लगी। फिर हमने खंगाला कि इससे पहले भी कविताएं हुई हैं सत्ता के विरोध में। और कवियों का एक कर्तव्य रहा है कि जब भी देश में कोई गलत शासक हो या फिर गलत शासन हो, तो उसके खिलाफ कवियों ने हमेशा अपनी कलम चलाई है। तो फिर हमने भी अपनी कलम चलाना शुरू कर दिया, और बहुत से गीत और बहुत सी कविताएं हमने लिखा उस समय। अभी भी जो भी मुद्दा समझ में आता है, जो लगता है कि हाँ गलत है, जो जनहित का मुद्दा होता है, उसी को हम लिखते हैं। बाकी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो आपकी फेवरेट गीत क्या रही, कुछ सुनाइए हमें, दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। फेवरेट गीत अभी एक गीत तो मैंने तमाम लिखी है। एक गीत हमारी थी बेरोजगारी पर। जो देश के तमाम युवा बेरोजगार हैं, ये अलग बात है कि इस समय धर्म की नफरत में जो है उनको अलग रूट दे दिया गया है, लेकिन इससे पहले तो लोगों को रोजगार ही चाहिए था। लेकिन जब जब युवाओं की मांग होती है रोजगार की, तो उनको दूसरी तरफ घुमा दिया जाता है। तो हम एक गाना लिखे थे और खुद गाए भी थे कि खड़ा हिमालय जैसे गलता जवानी हो, करीला अर्जी रोजगार मांगतानी हो। मन झूमे नाचे गावे जब जब वैकेंसी आवे, पेपर लीक तो बढ़ावे परसनिया हो। हम बेरोजगार हमार दोस्त बेरोजगार बा, मिले नहीं हो मनी के कनिया हो। सुनी सरकार गाड़ी देता परिवार, अब बुझी तनी मोर परसनिया हो। सुनी सरकार तनी। तो ये गीत हम गाए थे, अच्छी चली थी। इंस्टाग्राम पे गीत 1 मिलियन लोगों ने देखा था। अच्छा जी। और कुछ सुनाइए। और इस समय जो है देश की स्थिति और देश की गोदी मीडिया, खैर आप लोग तो सोशल मीडिया से हैं, और अरे आप कोई बात नहीं, गोदी मीडिया सोशल मीडिया, आप एकदम ऐसे हैं जो इस सुनना चाहते हैं, असली मुद्दे को सामने लाते हैं। बाकी जो मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, जिसको भारत के संविधान में चतुर्थ स्तंभ माना गया है, जो लोग प्रमाणित मीडिया हैं, वो तो बिल्कुल सत्ता के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर भी कुछ लिखा है आपने? बिल्कुल लिखा है कि कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में,
कब तक घिसोगे चप्पल अपनी सत्ता के गलियारों में, कब तक चरण वंदना करोगे तुम उनके चौबारों में, और कब तक फेंके टुकड़ों पर तुम ऐसे ही चिल्लाओगे, कब तक हाथों से अपने चौथा स्तंभ गिराओगे, कब तक हाथों से अपने चौथा स्तंभ गिराओगे, सच्चाई की कीमत लेकर झूठ सदा फैलाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। ये जो आज हिंदू मुस्लिम चाहे जाति धर्म में जो भी झगड़े हो रहे हैं, इसमें मीडिया का कम से कम 90% हाथ है। ये मीडिया ही नफरत फैला रहा है, क्योंकि मीडिया देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगारी के लिए आंदोलन करते हैं, जो किसान हैं अपने खेती के लिए आंदोलन करते हैं, मीडिया उन पर फोकस नहीं करता है। मीडिया जो धर्म के लिए लड़ने जाता है उसको पहले दिखाता है मीडिया, जो जात के नाम पे गुंडाई करने जाता है उसको मीडिया पहले दिखाता है। तो मीडिया ही लोगों को जातिवादी, लोगों को धार्मिक, लोगों को कट्टर अगर कोई बना रहा है तो मीडिया बना रहा है। देश का सबसे बड़ा दोष मीडिया का है कि सच कहते हैं शीशे को अगर भूख पैसे की हो जाए, सच कहते हैं शीशे को अगर भूख पैसे की हो जाए तो काले को गोरा और गोरे को काला दिखलाए। गर बादल जो बिकने लगा हाथों में बेईमानों के, तो बारिश भी होगी सदा खेतों में धनवानों के, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खरीद ना पाओगे। इस मीडिया तंत्र में भी कुछ ऐसे रवीश कुमार जैसे लोग और तमाम ऐसे पत्रकार हैं, आप ही लोग मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई खरीद नहीं सकता है। वो अपनी स्वतंत्रता, प्रज्ञा मिश्रा जी जैसे हैं, तो जो स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप उनको न, कुछ लोग हैं जो जिनका जमीर जिंदा है, मैं उनको छोड़ दिया हूँ इसीलिए। बाकी जो है उनको तो लपेटा गया इसमें पूरी तरह से कि सच कहते हैं शीशे को अगर भूख पैसे की हो जाए तो काले को गोरा और गोरे को काला दिखलाए, और गर बादल जो बिक जाएगा हाथों में बेईमानों के, तो बारिश भी होगी सदा खेतों में धनवानों के, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खरीद ना पाओगे। थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। वाह, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे कि भेद बढ़ाकर कुछ लोगों में तुम अच्छे बन सकते हो, बाकी जनता जान चुकी है अनायास ही बकते हो। कि ये लोग जो भेद बढ़ाते हैं, जो गोदी मीडिया है, तो एक कुछ ही लोगों में जो गोबर भक्त लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम को पसंद करने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद को पसंद करने वाले लोग हैं, केवल उन्हीं के लिए अच्छे हैं। बाकी जो देश की तमाम जनता है उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो जनता जानते हैं कि ये लोग क्या, वो जनता जानती है कि ये लोग क्या करते हैं। कि भेद बढ़ाकर कुछ लोगों में तुम अच्छे बन सकते हो, बाकी जनता जान चुकी है अनायास ही बकते हो। भूखमरी गरीबी की कोई झलक नहीं दिखलाते हो, हर बात बहस में बस तुम पाकिस्तान को बीच में लाते हो। कि नफरत की खाई को इतनी गहरी कर क्या पाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे, थोड़ी रेटिंग के चक्कर में लड़वा कर क्या पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया आप लिखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टूडेंट हैं अभी, और अभी लेखनी उन्होंने चलानी शुरू की है, लेकिन जो तेवरदार लेखनी है ना, आगे चल करके आग जरूर लगाएगी। तो आपने देखा। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मैं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।